जय हिंद। आज बात करेंगे दोस्तों कि जो 29 जून 2025 को पेपर हुआ यूजीसी नेट का और खास करके हिंदी साहित्य का, किस तरह का सवाल पूछा गया था और उन सवाल को हम बना कैसे सकते थे। तो हमने स्मृति के आधार पे जो हमारे बच्चों ने जो पेपर दिया, उन्होंने जो फीडबैक दिया, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था। तो 50% को मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले थे और बढ़िया क्वेश्चन था कि जिसमें 50% आपको ऑब्जेक्टिव टाइप थे और 50% के लगभग सब्जेक्टिव टाइप थे, जिसमें अधिकतर सवाल जो था जो सब्जेक्टिव था वो अधिकतर सवाल डेप्थ में नहीं गया है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शिव शंभू के चिट्ठा का क्रम पूछ लिया है। ये चिट्ठा का क्रम हमने कोडिंग से भी बताया था। अंधेर नगरी के दृश्य का क्रम पूछ लिया है, या भारत दुर्दशा नाटक के दृश्य का क्रम पूछ लिया है। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे गए थे। या या पूछा था भारतेंदु अंधेर नगरी से जहां न धर्म न बुद्धि, ना ही नीति सुजान, पंक्ति का अंधेर नगरी नाटक से जो है अब किसका है लाइन, है जहां ना धर्म ना नीति ना सुजान वहां नहीं रहना चाहिए, महंत का लाइन है। तो ये पूछ लिया है, बहुत आसान। या अंधेर नगरी, जिसके हमके चर्चा किया, दृश्य का क्रम, अंधेर नगरी का स्टेटमेंट, ये पूछा हुआ है। और मुर्दहिया आत्मकथा शीर्षक का क्रम। अब देखो यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। जो मुर्दहिया है, तुलसी राम की आत्मकथा है मुर्दहिया और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका दो आत्मकथा है। तो यहाँ मुर्दहिया से जो है शीर्षक का क्रम पूछ लिया है, शीर्षक का क्रम। तो आप सब मुर्दहिया पूरे पढ़ा हुआ है और शीर्षक का क्रम भी हमने बढ़ाया है, ओरिजिनल टेक्स्ट भी भेजा था। तो ये क्वेश्चन कोई दम नहीं है। कबीर की रचना रमणीय किस छंद में लिखी है। अब देखो, जैसे कबीर की रचना है, कबीर, कबीर की रचना, कबीर की रचना, सबसे पहले तो हमने कबीर की सारी रचना आपको टिप्स पर कराया है। अगर आपने क्लास लिया होगा तो देखा होगा, कबीर को अगाध अनुराग था अमर होने की। अमर होने के लिए अक्षरखंड और अक्षरवेद की रामायण नहीं सीख पाता है, नहीं सीख पाता तो उग्र हो जाता है। उग्र होकर के वो जो है बीजक लिख लेता है, फिर रेखता है, विचारमाला है, विवेक सार्ग है। तो ये सब जो कबीर की रचना का कोडिंग था, उसमें से एक सिंपल सवाल पूछ लिया था। कबीर की कबीर की रचना रामायणी, रामायणी शब्द और साखी है। तो पूछ लिया है रामायणी किस छंद में है, रामायणी किस छंद में है। तो ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहां से मिला सकते हैं कि कबीर की रचना रामायणी किस छंद में है, या साखी किस छंद में है, दोहा किस छंद में है। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे। अब नेक्स्ट पूछा है योगिता एक छोटी विज्ञप्ति के निर्माण कृति या आषाढ़ के एक दिन से। अच्छा हाँ, आषाढ़ के एक दिन से सवाल पूछा गया है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, यहाँ से भी सवाल उठाया गया है। और यहाँ भी बेसिक सवाल उठा लिया है कि बेसिक आषाढ़ के सवाल जो है एक दिन का क्रम पूछा गया है, पंक्तियां पूछा गया है, अज्ञे की कहानी का क्रम, अज्ञे की कहानी का क्रम। कोडिंग से आपने पढ़ा, इसलिए मैं कहता हूँ कोडिंग याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कोडिंग याद है, जैसा कि 1 तारीख से फिर हमारा 1 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, तो अगर आप भी संपूर्ण साहित्य को कोडिंग से, और मैं कहता हूँ टिप्स पर सेकंडों में करना चाहते हो पूरी सिलेबस के साथ, तो 1 जुलाई से क्लास शुरू हो रहा है। क्लास जरूर जुड़ के देखिए, लेके देखिए, पसंद आए तो पढ़ो, नहीं पसंद आए तो मत पढ़ो, कोई दबाव नहीं है, है ना। उसके बाद साहित्य
पुरस्कार मिलाने का क्रम। ठीक है। अब साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, हाँ, साहित्य एकेडमी अवार्ड। अब देखो साहित्य एकेडमी अवार्ड है, ये सब पढ़ा है आपने। साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य एकेडमी अवार्ड भी क्वेश्चन पूछा था। अब साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है 1960 से लगभग लेकर के अब तक का फेमस फेमस किस किस रचनाओं में हिंदी साहित्य में दिया गया है, वो मैंने भी लिखाया है, पढ़ाते टाइम भी लिखाया है कि देखो आंगन के पार के द्वार को ये मिला, या फिर जो है साहित्य के आंगन के पार द्वार पूछा है, और मुझे चांद चाहिए कविता का प्रीतम, या ऐसे ही थे कविता मुझे चांद चाहिए। तो किस रचनाओं के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। ऐसे ही मैंने कहा भी था, कभी ज्ञानपीठ अवार्ड पूछ लेता है, कभी साहित्य एकेडमी अवार्ड पूछ लेता है। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ पर बेसिक है, बेसिक सवाल उठाया था। जिसके आगे पीछे भाई नहीं, नहीं माँ बाप नहीं, उसकी चाकरी दे दे हम, कहानी में किसने कहा। अच्छा हाँ, ये कोसी के घटवार, एक क्वेश्चन पूछा गया था कोसी के घटवार से। कोसी के घटवार, अब कोसी के घटवार से क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा है। मैंने बताया था कम से कम कहानी हो, निबंध हो, ये सब लाइन बाय लाइन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अधिकतर अंदर से जो क्वेश्चन पूछता है वो कहानी और निबंध का पूछ लेता है। लेकिन कहानी का ही पूछा है जिसके माए बाप आगे पीछे नहीं होता है, वो किसका स्टेटमेंट है। या मैला आंचल में बलदेव ने क्यों भगवान दास की पोतली को फेंक दिया था। अब क्वेश्चन पूछा है मैला आंचल से, मैला आंचल से, मैला आंचल से, मैला आंचल से जो है भगवान दास का स्टेटमेंट पूछा है। भगवान दास पात्र है, भगवान दास बहुत फेमस पात्र है, तो इस पात्र को हमें नहीं गलत करना है, यहां से पूछ लिया था। या एक और पूछा हुआ था, सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। पढ़े ही हो, स्टेटमेंट है। अ, यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी कौड़ी समझी गई है, पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाला के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीर कर्म से पृथक कोई वीरत्व पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से सौंदर्य को पृथक नहीं किया जा सकता है। ये शुक्ल का स्टेटमेंट है, और ये सवाल पूछ लिया है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि सवाल कोई जो है बेसिक ही था, सवाल ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं गया था। यूनिट 3 से भी सवाल काव्य शास्त्र से सीधे सीधे पूछे गए थे। जैसे भामा, भामह के जो काव्य लाइन है, जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम, ऐसे सवाल पूछ लिए गए थे। जो वो इंडियन काव्य शास्त्र था, आसान आसान सवाल पूछा था। वेस्टर्न काव्य शास्त्र था, वहां से भी आसान आसान सवाल पूछा था। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से बना सकते थे। और नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन क्या पूछा था। अ, और क्वेश्चन वेट कीजिएगा। हाँ,